Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Goer Publishers. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, my name is Hassan Ali and I'm your computer science teacher. Students, we are studying Goer Computer Science for grade 6 and the title of unit number 2 is ICT devices. Students, in lecture number 3, we'll study about हार्डवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में पता करेंगे। भाई हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हार्डवेयर को हम इन फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, मेमोरी, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज हम पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। एनी डिवाइस that is used to enter data into a computer is called input device। हर वो डिवाइस जो कि कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू कन्वे डाटा या इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस एक्स्ट्रा टू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस हम क्या कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किसको, कंप्यूटर को। इनपुट डिवाइसेस आर अटैच्ड टू द मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा एंड सेंसर आर इनपुट डिवाइसेस। तमाम जो से इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, मदरबोर्ड के साथ। और नीचे हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं जिनमें कैमरा है, माइक्रोफोन है, कीबोर्ड है, माउस है। इसके बारे में हम अभी चलकर आगे पढ़ते हैं। कीबोर्ड, अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। इट इज द मेन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अल्फा न्यूमेरिक डाटा। It has more than 100 buttons on it that are called keys. A keyboard has following types of keys. तो स्टूडेंट्स, कीबोर्ड एक बेसिक और सबसे मेन इनपुट डिवाइस है, यानी कि इससे ही तमाम जो सी कमांड्स हम कीबोर्ड को देते हैं, कीबोर्ड के जरिए ही कंप्यूटर को देते हैं। कीबोर्ड प्रोवाइड करता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, यानी कि इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं और डिजिट्स भी शामिल होते हैं। कीबोर्ड पर बहुत सारी कीज होती हैं। अभी हम चलकर पढ़ते हैं कौन कौन सी कीज। टाइपिंग, अल्फान्यूमेरिक कीज। दीज कीज इंक्लूड द सेम लेटर, नंबर्स, पंक्चुएशन एंड सिंबल कीज फाउंड ऑन ट्रेडिशनल टाइपराइटर। तो पुराने जो टाइपराइटर होते थे उनके ऊपर जो बेसिक से यानी कि डिजिट्स 0 to 9 और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज क्वेश्चन मार्क, डैशेस, फुल स्टॉप्स, कॉमास एंड इंक्लूडिंग अल्फाबेट्स, वो इसमें मौजूद होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। कंट्रोल कीज, दीज कीज आर यूज्ड अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म सर्टन एक्शंस। द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड कंट्रोल कीज आर कंट्रोल, आल्ट एंड विंडोज लोगो की एंड एस्केप की। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की कीज होती हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और लेकिन ये बहुत कम के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये हम अल्फान्यूमेरिक कीज के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर कंट्रोल प्लस सी का से हमें ये फ़ायदा होता है कि अगर मैं कंट्रोल और सी दबाऊँ तो चीज़ को कॉपी करना आसान हो जाता है। इसी तरह चीज़ों को प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन कीज, द फंक्शन कीज आर यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। दे आर लेबल्ड एज F1 to F12। द फंक्शनैलिटी ऑफ दीज कीज डिफर फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, F1 से लेकर F12 तक हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करती हैं। नेविगेशन कीज, दीज कीज आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स, वेब पेजेस एंड एडिटिंग टेक्स्ट। दे इंक्लूड द एरो की, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, डिलीट एंड इंसर्ट कीज। तो ये स्टूडेंट्स, ये वो कीज हैं जो कि हमें मूव अराउंड के लिए मदद देती हैं, यानी कि ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए, दाएँ बाएँ, होम टैब पर वापस जाने के लिए ये कीज इस्तेमाल होती हैं। न्यूमेरिक कीपैड, द न्यूमेरिक कीपैड इज हैंडी फॉर एंटरिंग नंबर्स क्विकली। द कीज आर ग्रुप्ड टुगेदर इन अ ब्लॉक लाइक अ कन्वेंशनल कैलकुलेटर। तो ये वो कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज का मतलब यानी कि वो सारे वो कीज जिनके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, यानी कि 0 to 9 विद स्पेशल फंक्शन लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। और ये आपके कीबोर्ड पे बनी होती हैं और सिर्फ इसी सीक्वेंस में बनी होती है जैसे आपको ये काम कैलकुलेटर पर दिखाई देती हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कीबोर्ड की एक पिक्चर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्केप कीज है। F1 से F12 तक आपके पास फंक्शन कीज हैं, ये आपके पास नेविगेशन कीज हैं, ये न्यूमेरिक कीज हैं,
और जो बाकी ये जो सी आपके पास येलो ब्लॉक में आपको नजर आ रही है, ये अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं। प्लस विद दीज रेड वंस दे आर कॉल्ड, जो कि हमने भी पढ़ा, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू में, कंट्रोल कीज, यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे लिए चीज़ों को कंट्रोल करने में मदद देती है। जैसे मैंने आपको बताया, कंट्रोल प्लस सी करेंगे तो चीज़ को कॉपी किया जा सकता है, कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो चीज़ों को प्रिंट किया जा सकता है। टच स्क्रीन, मोबाइल एंड टैबलेट कंप्यूटर्स हैव टच स्क्रीन्स। मोबाइल और टैबलेट कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके पास टच स्क्रीन होती हैं। मैनी लैपटॉप हैज आल्सो हैव टच स्क्रीन्स। टच स्क्रीन्स मॉनिटर आर आल्सो अवेलेबल। The touch screens work as input and output device simultaneously. तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि हर वो चीज़ जिसको हम इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो क्या होती है, इनपुट। तो टच के जरिए भी क्या कर सकते हैं हम, अगर मेरे पास कोई टच स्क्रीन है तो मैं उसके जरिए क्या कर सकता हूँ, चीज़ों को इनपुट कर सकता हूँ, डाटा एंटर कर सकता हूँ, कमांड्स पास कर सकता हूँ। तो जो से मोनीटर्स होते हैं जो कि हमारे पास इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और हमें डेटा भी शो कर रहे होते हैं, यानी कि वो आउटपुट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। आवर फिंगर्स वर्क लाइक अ माउस, वी टच द स्क्रीन एंड इट सेंड्स द इनपुट टू द प्रोसेसर। तो हमारी उंगलियां क्या करती हैं, माउस की तरह काम करती हैं। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर 2 बार टैप करूंगा तो वो चीज़ को ओपन कर देता है, कमांड को रन कर देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, माउस। A mouse is an easy to use input device. It controls the movement of the pointer on a display screen. As we move the mouse, the pointer on the display screen moves in the same direction. The mouse contains 2 buttons. There is a third button that is called scroll. It makes the scroll the pages down or up easy. We can perform the following functions with a mouse: pointing, clicking, double clicking, right clicking, dragging and dropping. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ये देखा कि माउस करता क्या है। माउस क्या करता है, हमारे पॉइंटर को, कर्सर को कंट्रोल करता है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको माउस के ऊपर 3 बटन नजर आएंगे। अगर आप अपने माउस को राइट हैंड से पकड़े तो आपके जो से राइट साइड पर बटन होगा हम उसको क्या कहेंगे, राइट क्लिक। जो कि लेफ्ट साइड पर होगा हम उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट क्लिक। और दरमियान में आपको एक और बटन नजर आएगा जिसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यानी कि जो घूमता है, और आप इसको अगर पीछे की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रीन भी स्क्रॉल करेगी। इससे आप डबल क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक और ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग जैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द इमेजेस ऑफ पेपर इनटू अ डिजिटल फॉर्म एंड save on hard disk. This process is called scanning. It has a lens and a surface of glass. तो स्टूडेंट, स्कैनर करते क्या है कि स्कैनर में आप पेजेस, यानी कि आप अपनी एक बुक का पेज इसके ऊपर रखेंगे और इसको ऊपर से बंद कर दें तो ये क्या करेगा, पिक्चर को स्कैन करके जो फिजिकली आपके पास मौजूद थी उसको सॉफ्ट कॉपी में आपको प्रोवाइड करता है। तो इस प्रोसेस को कि हम फिजिकल यानी कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग। वी पुट अ पेपर ऑन द सरफेस एंड इट टेक्स द पिक्चर ऑफ द पेपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया, द डॉक्यूमेंट सेव्ड इन कंप्यूटर इज अ सॉफ्ट कॉपी। इस डॉक्यूमेंट को जब कंप्यूटर सेव करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। नाउ इन द मोबाइल फोन्स मैनी एप्स आर अवेलेबल विच वर्क लाइक अ स्कैनर। और मोबाइल फोन में भी आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, यानी कि वो आपके पास कोई हार्डवेयर नहीं, एप्लीकेशन है जो कि स्कैनर की तरह काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। माइक्रोफोन इज अ सेपरेट computer component. Sometimes phones are integrated into the computer. Integrated microphones can be found on the laptops and the desktop monitors. तो स्टूडेंट्स, माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो हम बोलते हैं ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, जो आप सुन रहे हैं वो डिजिटल सिग्नल्स हैं। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन हमारे सिग्नल्स को डिजिटली कन्वर्ट करता है। बहुत सारे लैपटॉप्स में और डिवाइसेस में अब ये इंटीग्रेटेड आते हैं, यानी कि पहले से मौजूद होते हैं। विद माइक्रोफोन वी कैन रिकॉर्ड अ साउंड और वी कैन टॉक टू एनीवन। देयर इज अ माइक्रोफोन एट द बॉटम ऑफ द मोबाइल फोन टू। तो माइक्रोफोन से हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आपका जो सा मोबाइल फोन है उसके नीचे भी माइक लगा होता है जिसके जरिए
आपकी आवाज़ आपके रिसीवर तक पहुंचती है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। द कैमरा स्टोर इमेजेस और ऑन अ फिल्म स्ट्रिप। दिस फिल्म स्ट्रिप इज डेवलप्ड टू प्रिंट द फोटोज। दिस प्रोसेस इज एक्सपेंसिव एंड स्लो। तो कैमरा क्या करता है, इमेजेस को सेव करता है किस पे, एक फिल्म स्ट्रिप पे, जिसको आम जुबान में हम कहते थे रील्स। तो ये क्या करता है, उसके ऊपर आपकी इमेजेस को स्टोर करता है ताकि बाद में उसको प्रिंट किया जा सके। लेकिन इसका ये मसला है कि वो जो सी फिल्म स्ट्रिप होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। द डिजिटल कैमरा इज़ अ बेटर रिप्लेसमेंट फॉर द ऑर्डिनरी कैमरास। इस चीज़ को रिप्लेस कर दिया है डिजिटल कैमराज ने। अब डिजिटल कैमराज क्या होते हैं, इट स्टोर इमेजेस इन डिजिटल फॉर्म। तो ये क्या करते हैं, जो सी आपके पिक्चर्स हैं उनको डिजिटली स्टोर करता है, यानी कि आप कोई एक स्टोरेज डिवाइस यानी कि लाइक मेमोरी कार्ड आप उसमें इंसर्ट कर देते हैं, तो आपको फिल्म स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं, जिसकी मेमोरी भी थोड़ी है और वो महंगी भी है, बल्कि आप एक मेमोरी कार्ड रख लें जिसके स्पेस भी ज़्यादा और वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। These images can be copied to a computerized devices. The laptop computer, tablet computers and smartphones have built-in digital cameras. तो स्टूडेंट्स images can be copied, इन images को कॉपी भी किया जा सकता है और computerized devices में पेस्ट भी किया जा सकता है। और जो से हमारे लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, इनमें बिल्ट इन यानी कि पहले से मौजूद होता है क्या, डिजिटल कैमरा। सेंसर, another type of input device is a sensor. It records data and sends it to the microprocessor. The processor generates the output. सेंसर क्या करता है, चीज़ों को डाटा को रिकॉर्ड करता है और कहाँ पर भेज देता है, माइक्रो प्रोसेसर में, यानी कि सीपीयू को सेंड कर देता है। सीपीयू क्या करता है, उस प्रोसेसर को एनालाइज करता है और उसे एक आउटपुट जनरेट करता है। अब बारकोड रीडर और स्कैनर हैज़ अ सेंसर। बारकोड रीडर में और स्कैनर में क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। It is used to read barcodes. It inputs the data into a computer. Barcodes are used on products to store an ID number. The ID number can be used with a database to find the product information. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, जब आप किसी बेकरी पर शॉपिंग करने जाते हैं तो आप चीज़ें लेते हैं और जब बिल करवाने की बारी आती है तो जो बिल करने वाला है उसके पास बारकोड होता है, जो पीछे बारकोड प्रोडक्ट्स का लगा होता है, बस वो उसको स्कैन करता है, जिसके बारे में कंप्यूटर को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर ये वाला बारकोड आएगा तो इसके अगेंस्ट ये प्राइस कंप्यूटर में सेव है। तो वो क्या करता है, आपका बिल ऑटोमेटिकली कर देता है। तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा कीज ऑफ द कीबोर्ड, के कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती हैं। हाउ डिजिटल कैमरा वर्क्स, डिजिटल कैमरास किस तरह काम करते हैं। व्हाट आर द सेंसर्स, और सेंसर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।